हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे कि लास्ट सेशन तक हम लोगों ने सीख लिया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन एक इक्वेशन है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि असेट इज इक्वल टू हमारा लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। और उसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। और उसके बाद हम लोगों ने सीखा था लास्ट सेशन में कि हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो अकाउंट्स के जो टाइप होते हैं वो दो बेसिस पे होते थे जनरली, जो कि एक हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था और एक हमारा मॉडर्न अप्रोच था। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हमारे अकाउंट्स के दो मेजर टाइप होते थे। एक होता था पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा होता था इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर फिर हमारा तीन क्लासिफिकेशन था। एक था हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, फिर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन था इम्पर्सनल अकाउंट, उसके अंदर आता था हमारा रियल अकाउंट और फिर नॉमिनल अकाउंट। तो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था लास्ट सेशन में कि पर्सनल अकाउंट में जो नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है, ये सब होता क्या है, इसके जो एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा कौन सा अकाउंट नेचुरल पर्सनल है, कौन सा हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल है। तो ये सब तमाम चीजें हम लोगों ने लास्ट सेशन तक डिस्कस की थी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब कि आज की क्लास में ये जो हमारा आज का क्लास होने जा रहा है, आज का जो सेशन होने जा रहा है, ये सेशन आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स में बेस बिल्ड करने के लिए आज का सेशन सबसे ज्यादा, मैं अगर कहूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज ही आप सीखने वाले हो कि किस चीज को डेबिट करते हैं और क्यों डेबिट करते हैं, किस चीज को क्रेडिट करते हैं और क्यों क्रेडिट करते हैं। ये जो डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है ना, वो हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको वर्बली डिस्कस कर लेता हूं, फिर आपको मैं स्क्रीन पे लेके चलूंगा और सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो बात क्या है कि डेबिट और क्रेडिट है क्या चीज। तो देखिए, क्रेडिट मतलब आप लोग एक डेबिट वर्ड तो नहीं जानते होंगे अपार्ट फ्रॉम कॉमर्स और अकाउंट्स, लेकिन क्रेडिट वर्ड आप लोग पहले से समझते होंगे कि क्रेडिट क्या होता है। जो क्रेडिट आप जानते हो, जैसे कि मैंने ट्रांजेक्शन भी समझाने के टाइम में बताया था कि दो तरह का ट्रांजेक्शन होता है, कैश ट्रांजेक्शन, दूसरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो वो क्रेडिट उधार था, उसका मतलब था उधार जो ट्रांजेक्शन होता है उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यहां पे वो क्रेडिट नहीं है। यहां पे जो क्रेडिट है, यहां पे क्रेडिट कहने का मतलब कि अगर कोई कुछ करता है तो हम उसको उसका क्रेडिट देते हैं ना, हम उसको थोड़ा सा सुपीरियर समझते हैं ना, उसको थोड़ी वैल्यू करते हैं ना। यहां पे आप उस सेंस में हल्का फुल्का आप क्रेडिट समझ सकते हो। अगर आपको कोई कुछ दे रहा है तो इसका मतलब आप उसको क्रेडिट दो। ठीक है, तो मतलब मैं समझाने के पर्सपेक्टिव से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि ये डेबिट क्रेडिट है क्या चीज, उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। ठीक है, तो हल्का फुल्का, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं कि क्रेडिट का वही मतलब होता है कि जब हम किसी को क्रेडिट देते हैं, जब कोई हमको कुछ करता है उसको जो मैं क्रेडिट देता हूं तो वही क्रेडिट ये क्रेडिट है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप हल्का फुल्का अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट मोटा मोटी जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीजें लगभग सेम ही थी। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि डेबिट कब होता है, किसको करते हैं, क्यों करते हैं। क्रेडिट कब होता है, किसको करते हैं और क्यों करते हैं, ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच यानी जिसको हम लोग गोल्डन रूल भी कहते हैं, गोल्डन रूल कहते हैं, उसके अंदर दो तरह के अकाउंट होते थे। एक होते थे पर्सनल अकाउंट और दूसरे होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, यहां पे पर्सनल के अंदर जो फर्दर क्लासिफिकेशन है ना, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, इसके लिए कोई अलग डेबिट क्रेडिट रूल नहीं है। पूरा पर्सनल अकाउंट एज अ होल के लिए सिंगल रूल है। ठीक है, वो रूल ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्यों? क्योंकि पर्सनल अकाउंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो आप एक बात बताओ, यहां जब हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की, तो वहां पे एक इंसान की बात होती है। पर्सनल मतलब तो पहला जो है ना नेचुरल पर्सनल, तो नेचुरल पर्सनल में क्या होता है, इंसान होता है, कोई ना कोई इंडिविजुअल होता है, लिविंग बीइंग होता है। उसके बाद जो कैटेगरी था आर्टिफिशियल पर्सनल, उसमें कौन होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, कंपनीज होती है, पार्टनरशिप होती है, बिजनेस होती है, जो एक लीगल बॉडी होती है, जो नेचुरली पर्सनल पर्सन नहीं है लेकिन उसको लीगली स्टेटस मिला हुआ है पर्सन, तो इसलिए उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं।
तो वो होती है। तो मतलब ये कहने का मतलब यहां पे ये है कि पर्सनल अकाउंट के अंदर कोई ना कोई एक पार्टी जरूर होती है, कोई ना कोई एक इंसान हो या आर्टिफिशियल पर्सनल हो या कोई कुछ भी हो, एक पार्टी जरूर होती है। समझ में आ रहा है? तो उस केस में अगर पार्टी है, पार्टी मतलब यहां मौज मस्ती करने वाली पार्टी की बात नहीं हो रही है भाई तो पार्टी मतलब यहां पे ये है कि लोग, चाहे वो जीता जागता लोग हो तो नेचुरल पर्सनल, अगर जीता जागता लोग नहीं, एक कंपनी है, एक बिजनेस है, तो आर्टिफिशियल पर्सनल, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल भी हो सकता है, जैसे कि कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये सब क्या है, ये सब किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सब भी अकाउंट हो सकते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि जहां पे पार्टी इन्वॉल्व है तो वो या तो कुछ देगा या तो कुछ आपसे लेगा। अगर आप किसी पार्टी से कोई ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो तो या तो आप उस पार्टी को कुछ दोगे, तो अगर आप दे रहे हो, आप एक पार्टी हुए, जिसको दे रहे हो वो एक पार्टी हुआ, तो अगर आप कुछ दे रहे हो तो आप देने वाले हुए, वो लेने वाला हुआ। अगर वो कुछ दे रहा है तो वो देने वाला हुआ, आप लेने वाले हुए। तो इसका जो रूल बना है ना डेबिट क्रेडिट का, वो भी इसी तरह से बना है। लेने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को हमेशा डेबिट करो और गिवर को हमेशा क्रेडिट करो। आप ट्रांजेक्शन में ये देख लो कि जो ट्रांजेक्शन हो रहा है इसमें हम कुछ दे रहे हैं या हम कुछ ले रहे हैं। हम कौन? हम बिजनेस। अगर हम सामने वाले को कुछ दे रहे हैं तो सामने वाले को हम दे रहे हैं ना, तो हम, वो रिसीवर है तो वो रिसीवर है तो उसको डेबिट कर दो। और हम देने वाले हुए तो हमको क्या, वो क्या हमको करेगा, वो हमको क्रेडिट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि रिसीवर को आप डेबिट कीजिए और गिवर को आप क्रेडिट कीजिए। देखो यहां पे वही हो रहा है ना कि जो देने वाला है उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, उसको क्रेडिट दे रहे हैं। तो मैंने कहा था ना कि वो क्रेडिट का वही हल्का फुल्का वही कॉन्सेप्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अकाउंट जो हमारा था वो था इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? इम्पर्सनल अकाउंट के फर्दर दो क्लासिफिकेशन होते हैं। क्या यहाँ पे भी पर्सनल अकाउंट जैसा ही होगा क्या? वहां पे जैसे नेचुरल और आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव का एक ट्रीटमेंट हो गया, वैसे ही यहाँ पे भी हो गया? नहीं, यहाँ पे वो नहीं होगा। यहाँ पे रियल अकाउंट का अलग रूल है और नॉमिनल अकाउंट का अलग रूल है। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट हर असेट का अकाउंट है। रियल अकाउंट हमारा असेट का अकाउंट है ना, क्योंकि पर्सनल में लायबिलिटी कवर हो गया, रियल में असेट कवर होगा, और हमारा जो नॉमिनल है उसमें सारे इनकम और एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे। यही हम उन्होंने डिस्कस किया था ना लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो तो रियल अकाउंट में क्या होगा? रियल अकाउंट में मेरे सारे असेट कवर हो जाते हैं। तो जब बात करता हूं मैं किसी असेट की, किसी संपत्ति की, तो एक बात बताओ, एक संपत्ति के केस में कोई लेने वाला देने वाला होता है क्या? नहीं। अब अरे मैं यहाँ पे पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे असेट की, ये जैसे मेरा पेन है, ये क्या है? ये असेट है। मैं इस असेट की बात कर रहा हूं। ये असेट मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, एक बात बताओ। मैं बताऊंगा कि ये असेट जो है या तो मेरे पास आ सकता है या तो मेरे पास से जा सकता है। दो ही चीज होगा ना भाई, या तो मेरे पास आएगा या तो मेरे पास से जाएगा। मतलब मेरे पास ये असेट रहेगा तो कुछ ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ ना। अगर मेरे पास ये ना आया ना गया, रहेगा, रह गया, जैसे का तैसे रह गया, तो भाई वो तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। कोई ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है जिसमें दो चीज के अलावा कुछ तीसरा हो जाए। या तो ये जाएगा या तो ये आएगा। जब मैं बात जाने की कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं कम हो जाने की। जैसे मैं पेन यूज कर रहा हूं तो यूज करते करते ये डेप्रिशिएट कर रही है, तो वो भी ये जा ही रहा है। जाने का ही एक तरीका है जिसको डेप्रिशिएशन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। तो या तो असेट जाएगा या तो आएगा। आप ध्यान रहे होगे मैं बार बार जाने और आने पे क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि इसका जो डेबिट क्रेडिट का रूल है ना, वो भी इसी तरह से बना हुआ है। असेट के केस में क्या कहता है? असेट क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के केस में क्या आता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो मतलब जो असेट मेरे पास आ रहा है ना, जो चीज आ रहा है उसको डेबिट करो, और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। जा रहा है ना, अब तो जा रहा है तो जाने वाले को कौन रोक सकता है? जाने वाले को जाने दो, ठीक है, लास्ट बार एक बार क्रेडिट करके छोड़ दो। थोड़ा सा उस सेंस में समझ लो, आ रहा है तो डेबिट करेंगे और जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। क्या? असेट। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात हमारी।
और इसके बाद का जो टॉपिक है जो हमारा रह गया, अभी मैं एग्जांपल किसी का नहीं डिस्कस कर रहा हूं, मैंने पर्सनल का भी एग्जांपल नहीं दिया, मैं रियल का भी एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, और मैं नॉमिनल पहले समझा देता हूं, फिर तीनों का एक साथ एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है? इसलिए घबराइएगा मत, आप सुनते जाइए। पर्सनल में मैंने क्या सीखा? पर्सनल में हमने सीखा कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रिसीवर को डेबिट करो और क्रेडिटर को सॉरी गिवर को क्रेडिट करो, ठीक है? उसके बाद हमने सीखा कि रियल अकाउंट का केस था जिसमें डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है? लास्ट जो हमारा बचता है वो है होता हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? हम लोग लास्ट क्लास में क्या सीखा था? नॉमिनल अकाउंट में दो चीज होती है, एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंस, एक होता है आमदनी, एक होता है खर्चा। तो ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया गया, इसमें पहले ही पता है ना कि एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब लॉस और इनकम मतलब गेन। तो इसने कहा, इसका रूल ये रूल कहता है कि जितने भी एक्सपेंस है या लॉस है ना, जितने भी या तो खर्चे हैं या लॉस है, उसको आप डेबिट कर दो, और जितने भी इनकम और गेन है उसको आप क्रेडिट कर दो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है? तो ये हमारा यहां पे जाके हमारा गोल्डन रूल खत्म होता है। गोल्डन रूल इतना ही है। पर्सनल अकाउंट के केस में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट के केस में डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट के केस में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अभी मैंने एग्जांपल किसी का नहीं डिस्कस किया, जैसे मैंने बताया, हम अभी अब एक एक करके एग्जांपल पे आएंगे, ठीक है? तो चलिए एग्जांपल पे आने से पहले मैं एक बार ये लिख के बता देता हूं, आप लोगों के सामने अगर लिखा रहेगा तो आप लोगों को क्लियर रहेगा। तो चलिए मैं एक बार ये सेम चीज लिख के बताता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पे गोल्डन रूल के अंदर दो अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल। पर्सनल में कह रहा है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट में कह रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल में कह रहा है हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। एक एक एग्जांपल में हर अकाउंट को लेके बता देता हूं। जैसे कि एक ट्रांजेक्शन है, मैंने क्या किया, मैंने पेन खरीदा, मैंने पेन खरीदा, ठीक है? मैंने पेन खरीदा, कितने रुपए का खरीदा? 100 रुपए का खरीदा। ये पेन मेरे लिए क्या है? ये पेन मेरे लिए असेट है। क्या है? असेट है। अभी बात बताओ, मैंने पेन खरीदा किससे? मैंने पेन खरीदा मिस्टर एक्स से, मैं मिस्टर राम से, ठीक है? मैंने पेन खरीदा मिस्टर राम से। अब एक बात बताओ, मैंने पेन खरीदा मिस्टर राम से, मुझे राम को पैसे देने हैं, मुझे राम को पैसे देने हैं ना? तो जब तक मैंने उसको पैसे नहीं दिए हैं तब तक वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो राम मेरे लिए कौन है? राम, पहली बात तो राम पर्सनल अकाउंट है, ठीक है? पर्सनल अकाउंट है। राम मेरे लिए कौन है? राम मेरे लिए गिवर है। क्यों? क्योंकि उसने मुझे पेन दिए हैं। तो अगर राम गिवर है तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम करेंगे क्रेडिट। उसको हम क्या करेंगे? उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो हम क्या लिखेंगे? हम इस तरह से कुछ लिखेंगे कि राम अकाउंट क्रेडिट, ठीक है? देख रहे हो आप लोग, देख रहे होगे आप लोग। अब एक बात बताओ, डेबिट क्रेडिट का रूल ये कहता है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं, डबल अकाउंटिंग सिस्टम का रूल ये कहता है कि हर डेबिट के अगेंस्ट में क्रेडिट होगा और हर क्रेडिट के अगेंस्ट में डेबिट होगा। बिना डेबिट का क्रेडिट नहीं हो सकता और बिना क्रेडिट का डेबिट नहीं हो सकता। तो अगर कुछ ना कुछ डेबिट हो रहा है तो कुछ ना कुछ क्रेडिट होना ही पड़ेगा, अगर कुछ ना कुछ क्रेडिट हो रहा है तो कुछ ना कुछ डेबिट होना पड़ेगा सेम अमाउंट का। ऐसा नहीं हो सकता आप सिर्फ डेबिट कर दो या सिर्फ क्रेडिट कर दो। तो अगर यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है राम, क्यों हो रहा है राम क्रेडिट? क्योंकि राम के साथ मैंने ट्रांजेक्शन किया और राम क्या है मेरे लिए? गिवर है। क्यों गिवर? क्योंकि उसने मुझे पेन दिया है, मैंने उससे पेन लिया है। तो यहाँ पे मैंने उससे पेन लिया तो क्या मैं अपने आप को डेबिट कर दूं क्या? नहीं, मैं अपने आप को डेबिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो बिजनेस हूं, मैं तो अपने ही बुक्स में एंट्री कर रहा हूं, मैं अपने बुक्स में अपने आप को कैसे डेबिट कर दूंगा? मालिक थोड़ी हूं मैं, जो मालिक का अलग एंटिटी है, मैं तो खुद ही बिजनेस हूं। बिजनेस के बुक्स में बिजनेस डेबिट या क्रेडिट नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे थोड़ा अगर आप और सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने पेन खरीदा है,
100 रुपए का पेन आपके पास आया है, तो 100 रुपए का पेन जब आपके पास आया है तो ये 100 पेन क्या है, असेट है। असेट है तो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल देखिए क्या कहता है, रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जो आता है उसको डेबिट करो। क्या कहता है, जो आता है उसको डेबिट करो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेन आया है, तो पेन आया है तो पेन को क्या करेंगे, पेन को डेबिट कर देंगे। तो हमारा टोटल एंट्री क्या हो जाएगा, पेन पेन अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, पेन अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। इस होता क्या है ना कि आप लोग देख पा रहे होंगे, होता क्या है कि डेबिट तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, पेन अकाउंट डेबिट, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। डेबिट तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं जैसे कि ये लिखा हुआ है पेन अकाउंट डेबिट। लेकिन राम अकाउंट को क्रेडिट ऐसे नहीं लिखते हैं, लिखते हैं टू राम अकाउंट, टू राम अकाउंट। ये लिखने का तरीका होता है, एंट्री लिखने का तरीका होता है। तो फाइनली हमारा एंट्री क्या बना, फाइनली हमारा एंट्री बना पेन अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। कितने से, 10 रुपए से, जितने का ही पेन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये एंट्री हो गया। तो जहां पे आप लोगों ने देखा कि हमारा पर्सनल अकाउंट भी इन्वॉल्व हो गया और रियल अकाउंट भी इन्वॉल्व हो गया। एक और एग्जांपल लेके बताता हूं। मैंने श्याम को 100 रुपए दिए, मैं सॉरी उसी मतलब आगे का एग्जांपल सोचो, मैंने राम से 100 का सामान लिया था, ठीक है, तो 100 रुपए का पेन खरीदा था, तो उस वक्त मैंने पैसे दिए नहीं थे, तो राम मेरे लिए कौन हो गया था, गिवर हो गया था। तो गिवर को मैंने क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था और पेन को डेबिट कर दिया था। अब 10 दिन के बाद मैं राम को पैसे देने जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, राम को पैसे देने जा रहा हूं। तो उसके बाद मैं अपने बुक्स में क्या एंट्री करूंगा, तो आप राम को पैसे देने जा रहे हो ना, तो राम अब क्या है, अरे भाई राम क्या है, राम तो पर्सनल अकाउंट तो है ही, लेकिन राम क्या है आपके लिए, आपके लिए राम रिसीवर है। क्यों, क्योंकि वो पैसा रिसीव कर रहा है। पहले वो गिवर था क्योंकि वो सामान दे रहा था, अब वो रिसीवर है क्योंकि वो पैसा रिसीव कर रहा है। तो रिसीवर है तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, राम अकाउंट डेबिट करेंगे। ये डेबिट, डी आर इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेबिट। अब बोलोगे डेबिट, डेबिट में तो आर कहीं आता नहीं, तो डी आर कहां से, ये डेबिट एक वर्ड था, ठीक है, वहां से डेराइव किया गया, डेबियर एंड क्रेडियर। ठीक है, तो राम अकाउंट में डेबिट कर दिए, ठीक है, राम अकाउंट को डेबिट कर दो 100 रुपए से, 100 रुपए से मान लो 100 रुपए का पेन था, 100 रुपए मैंने दिए, देने गए उसको। क्रेडिट किसको करेंगे, तो भैया थोड़ा सोचो, आप क्या दे रहे हो उसको, पैसे दे रहे हो, पैसे दे रहे हो ना। पैसा क्या है आपका, पैसा आपका क्या है, जब मैं पूछूं क्या है तो मुझे वही सिर्फ चीज देनी चाहिए, असेट है या लाइबिलिटी है या इनकम है या एक्सपेंस है या कैपिटल है। तो पैसा आपका असेट है, तो असेट है, तो मेरा अब देखो असेट है तो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट लग जाएगा यहाँ पे। तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आ रहा है या जा रहा है, पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे उसको टू कैश 100 रुपए। ये कब था, वेन परचेज, और ये क्या था, वेन पेड। समझ में आया, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आई होगी। नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल अगर मैं लूं, मैंने रेंट पे किया, मैंने क्या किया, रेंट पे किया। अब रेंट मेरे लिए क्या है, रेंट मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है ना। तो एक्सपेंस क्या बोलता है, एक्सपेंस का रूल क्या कहता है, एक्सपेंस क्या आता है, डेबिट। तो रेंट को क्या कर देंगे, डेबिट। रेंट पे किया तो पैसा गया होगा ना, पैसा है ना, पैसा क्या है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश। सेम फंडा, बस इतना सा दिमाग में होना चाहिए कि पर्सनल का क्या रूल है, रियल का क्या रूल है, नॉमिनल का क्या रूल है, उसके बाद कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, और इस तरह से हमारा गोल्डन रूल पूरा ओवर होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है हमारा मॉडर्न अप्रोच। तो एक्चुअली क्या है कि कहीं ना कहीं कहीं गोल्डन रूल फेल कर जाता है। कहीं कहीं गोल्डन रूल का क्या होता है ना, कुछ वो अपने रूल्स को ब्रेक कर देता है, अपने रूल पे स्टिक नहीं रहता और उसका रूल फेल हो जाता है। इसीलिए हम एक दूसरा अप्रोच लेके आए कि जिसका नाम है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच की कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो कहीं पे फेल नहीं करता। मॉडर्न अप्रोच बहुत ही साइंटिफिक प्रूवन अप्रोच है, वो साइंटिफिक अप्रोच है, पूरा एकदम कैलकुलेशन पे चलती है। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, चलिए। हाँ तो बच्चों, आप लोग देख पा रहे होगे कि मॉडर्न अप्रोच में मैंने वही लिखा है, चार चीज, जो असेट होता है, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। लाइबिलिटी के साथ मैंने कैपिटल को भी अटैच कर दिया, और इसका रूल बहुत ही सिंपल है। उसमें जैसे फिर भी
अलग अलग, पर्सनल का अलग, रियल का अलग और नॉमिनल का अलग था ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ऐसा माना जाता है कि आपके अकाउंटिंग में, आपके कॉमर्स में, आपके बिजनेस में सिर्फ चार चीजें होती हैं, चार के अलावा पांचवा कुछ नहीं होता। या तो असेट होता है, या तो लाइबिलिटी होता है, या तो इनकम होता है, या तो एक्सपेंस होता है। लाइबिलिटी के अंदर ही कैपिटल आ जाता है, ठीक है। तो असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस के अलावा, चार चीज के अलावा पांचवा कुछ भी नहीं होता। ये चारों चीज में दो ही इफेक्ट आएगा, या तो ये बढ़ेगा या तो ये घटेगा, या तो ये इंक्रीज होगा या तो ये डिक्रीज होगा। तो असेट और एक्सपेंस, जैसे कि मैंने लास्ट टू लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था कि असेट और एक्सपेंस ऑलमोस्ट सेम नेचर के होते हैं। असेट इज नथिंग बट द क्यूमुलेटिव एक्सपेंस फॉर ऑल द फ्यूचर अपकमिंग पीरियड, एंड सेम गोज विथ लाइबिलिटी एंड इनकम। सो यहां के रूल्स भी ऐसे ही हैं। असेट और एक्सपेंस पे एक जैसे रूल है और लाइबिलिटी और इनकम पे एक जैसे रूल है। जैसे कि आप देख रहे हो, जैसा कि आप देख पा रहे हो, असेट कह रहा है कि असेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा। असेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। सिमिलरली एक्सपेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। असेट मेरा अगर बढ़ गया तो डेबिट, असेट अगर घट गया तो क्रेडिट। किसको डेबिट, किसको क्रेडिट? असेट को, ऑब्वियसली। जो बढ़ रहा है उसको डेबिट करो, जो घट रहा है उसको क्रेडिट करो। किस केस में? असेट के केस में और एक्सपेंस एंड लॉसेस के केस में। लायबिलिटी और इनकम के केस में क्या करेंगे? अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट करो, अगर घट रहा है तो डेबिट करो। यहां पे मैंने एक सेकंड, दोनों नीचे लिख दिया है। ये डेबिट होगा, ये डेबिट होगा। इनकम अगर बढ़ रहा है मेरा, दो ही चीज हो गया, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अगर एकदम वैसे को वैसे ही रह गया तो कोई फर्क ही नहीं, तो वो ट्रांजेक्शन ही नहीं है। तो या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट करो, घट रहा है तो डेबिट करो। सेम विद लायबिलिटी एंड सेम विद कैपिटल। अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट करो, घट रहा है तो डेबिट करो। तो ये सिमिलरली जैसे हमने वो लास्ट एग्जांपल लिया था जिसके बेसिस पे हमने मॉडर्न सॉरी गोल्डन रूल समझा था, वही एग्जांपल फिर से लेते हैं। मैंने ये 100 रुपए का पेन खरीदा, किससे? मिस्टर राम से। पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए अभी तक। तो पेन आया मेरे पास। पेन क्या है? पेन क्या है? पेन असेट है। असेट क्या हो गया? बढ़ गया मेरे पास, असेट बढ़ गया ना। तो असेट बढ़ गया तो क्या करेंगे? अरे असेट बढ़ने पे क्या एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे? ये असेट है, असेट इंक्रीज डेबिट, असेट इंक्रीज डेबिट। तो पेन अकाउंट डेबिट, ठीक। अब एक बात बताओ, पेन मैंने किससे लिया? मिस्टर राम से लिया। तो राम को कल को होके हमको उसको पैसा देना है। अभी तक मैंने पैसा दिया नहीं, तो कल मैं अगर उसको पैसा दूंगा, कल मैं उसको पैसा दूंगा, तो आज के दिन वो मेरा क्या है? आज के दिन वो मेरा लायबिलिटी है। समझ में आया? लायबिलिटी क्या हो गया मेरा? लायबिलिटी बढ़ गया। इधर असेट बढ़ा और इधर लायबिलिटी बढ़ गया। लायबिलिटी जब बढ़ जाता है तो क्या करते हैं? देखो, क्रेडिट है ना, दिख रहा है ना, क्रेडिट। तो क्या कहेंगे? टू राम अकाउंट। सिमिलरली जब पैसा दे देंगे उसको, तो पैसा चुका देंगे, तो चुका देंगे तो लायबिलिटी घट जाएगा। तो घट जाएगा तो क्या घट जाएगा? राम घट जाएगा। तो एंट्री क्या करेंगे? राम अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट किसको करेंगे? डेबिट कर दिए राम को। क्यों? क्योंकि राम लायबिलिटी था और लायबिलिटी कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि हम उसको पेमेंट कर दिए। अभी क्रेडिट किसको करेंगे? किसी ना किसी को करना पड़ेगा ना। मैंने क्या पे किया उसको? पैसे। तो पैसे पे किया तो कैश गया मेरे पास से, मेरे पास से असेट चला गया। कैश मेरा क्या था? असेट था। तो असेट था तो मतलब एसेट डिक्रीज हो गया, एसेट डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट। यही एंट्री हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, मतलब मॉडर्न सॉरी गोल्डन रूल में भी देखा था, और यही चीज हम लोग ने मॉडर्न कॉन्सेप्ट में देखा है। अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दोनों आंसर, दोनों चीजें सेम आना है, बट कहीं कहीं क्या होता है कि कहीं कहीं आपका गोल्डन रूल काम नहीं करेगा, वहां पे आपका मॉडर्न अप्रोच हेल्प कर देगा। मॉडर्न अप्रोच कभी फेल नहीं होता। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रही होगी। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आप लोग को समझ में आई होगी। एक बार मैं बुक्स में लेकर चलता हूं आपको, बुक्स में क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, एक बार डिस्कस कर लेता हूं, और उसके बाद हमारा अपना ये सेशन को रैप अप कर देंगे। ठीक है। हाँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में।
हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच वगैरह डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में, ये पॉइंट सब। ट्रेडिशनल अप्रोच डिस्कस होने के बाद हम लोग ये भी देखा पर्सनल ट्रांजेक्शन, रियल असेट एंड रिलेटेड, ये हमारा पर्सनल था, ये हमारा रियल अकाउंट है, ये हमारा इनकम एक्सपेंस का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट देख लिया था, जिसमें नेचुरल पर्सनल देखा लिया था, आर्टिफिशियल पर्सनल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद जो आज का टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया वो है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग से, यहाँ से स्टार्ट किया आप लोगों ने देखा होगा। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? ये रूल कहता है classified accounts have two rules each, one related to debit and one related to credit। या तो डेबिट किसको करेंगे या और फिर उसके बाद क्रेडिट किसको करेंगे। तो देखो पर्सनल अकाउंट में क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में क्या कहता है? व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। देख रहे हो वही चीज लिखा हुआ है। और उसके बाद कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। एग्जांपल में बिजनेस स्टार्ट किया 50 लाख कैश से, तो बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस क्या था? बैंक अकाउंट में गया पैसा, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। तो बैंक में पैसा गया, बैंक रिसीवर हो गया, तो बैंक को डेबिट कर दिया। कैपिटल पूंजी है, वो पैसा क्या हो गया? वो देने वाला है, तो मालिक ने पैसा दिया है ना, तो वो कैपिटल क्रेडिट हो गया। देख रहे हो इस तरह से जो है हमारा ये कुछ वेजेस एंड सैलरी पेज है, वेजेस पे किए, वेजेस क्या है? खर्चा है, खर्चा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करते हैं? नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट। तो वेजेस को क्या करते हैं? डेबिट। फिर हमारा जो पेमेंट हुआ है वो बैंक से हुआ है, बैंक क्या मेरा पर्सनल अकाउंट है, वो क्या है? वो देने वाला है, तो क्रेडिट करेंगे उसको, गिवर है तो। इसी तरह से हमारा देखो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? मॉडर्न अप्रोच देखो ये चीज कहता है, इसके अंदर तो असेट, असेट लाइबिलिटी कैपिटल, हालांकि हम लोगों ने इसको एक ही माना, इनकम एक्सपेंडिचर है ना, असेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर 5 ही है। विथड्रॉ इज नथिंग बट द नेगेटिव कैपिटल, विथड्रॉ इज नथिंग बट नेगेटिव कैपिटल। सो विथड्रॉ और कैपिटल एक जैसा ही माना जाए, बस उल्टा। ठीक है, विथड्रॉ कैपिटल का ठीक उल्टा क्या होगा? हमारा विथड्रॉ होगा। इस केस में क्या कहता है? नॉर्मल बैलेंस ऑफ अकाउंट डेबिट होता है, इंक्रीज, इंक्रीज तो डेबिट और डिक्रीज तो क्रेडिट। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड व्हेन देयर इज डिक्रीज। क्रेडिट कब होगा? जब डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? डिक्रीज कब, क्रेडिट कब होगा? जब डिक्रीज करेगा। लाइबिलिटी कब डिक्रीज, क्रेडिट होगा? जब इंक्रीज करेगा। कैपिटल कब क्रेडिट होगा? जब इंक्रीज करेगा। तो बस इंक्रीज डिक्रीज चल रहा है यहाँ पे, जो मैंने वहां पे बताया वही यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। फिर जर्नल है, जर्नल किस तरह से करते हैं। जनरल जर्नल होता है, स्पेसिफाइड जर्नल होता है। जनरल जर्नल में कुछ नहीं होता है, डेट होता है। ये जर्नल का हमारा फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, एलएफ इज लेजर फोलियो नंबर। अमाउंट है, अमाउंट है, अमाउंट किस चीज का? डेबिट का, इसका यहाँ पे क्रेडिट का। ठीक है, ये एक बार रीड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा क्या है। और इस तरह से जो है हमारा जर्नल वाला थियरी जो है वो ओवर होता है। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जांपल्स आप लोग कर लीजिएगा। अगर किसी भी एग्जांपल में आप लोगों को किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो रेफरेंस एग्जांपल का, और मैं उसको फिर टेकअप कर लूंगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर क्विक मैं 1 मिनट के अंदर रिवाइज कराना चाहूँ तो बस यही कहूंगा कि अभी आज की क्लास में मैंने सीखा कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के 2 रूल्स होते हैं, गोल्डन रूल्स, एक मॉडर्न अप्रोच। गोल्डन रूल के अंदर दो तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर 2 कैटेगरी होते हैं, एक होता है हमारा रियल अकाउंट, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में होता है इनकम एंड एक्सपेंस, जिसमें हमारा कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और इस तरह से हमारा गोल्डन रूल खत्म हो जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच हर चीज को सिर्फ 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करता है, एक होता है असेट, दूसरा लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल। उसके बाद विथड्रॉ भी दिया हुआ है, विथड्रॉ इज नथिंग बट द नेगेटिव कैपिटल, तो वो भी सेम कैटेगरी का हुआ। और फिर उसके बाद हमारा दिया हुआ है उसके बाद हमारा होता है इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो अगर असेट बढ़ता है और एक्सपेंस बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो हम उसको डेबिट करते हैं। और अगर असेट घटता है,
और या फिर ये एक्सपेंस घटता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। और इसका ठीक उल्टा करते हैं लायबिलिटी और इनकम के केस में। लायबिलिटी और इनकम के केस में क्या करते हैं, अगर बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं और घटता है तो डेबिट करते हैं। और इस तरह से हमारा जो थ्योरी था रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का, ये खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बाद का जो सेशन होगा वो शायद लेजर का होगा, मैं वो लेजर पढ़ाऊंगा उसमें। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो जो है यूजफुल लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिनको जरूरत हो वहां तक ये वीडियो पहुंच पाए। मेरी बस ये एक छोटी सी कोशिश है, ताकि कम समय में आप लोग को जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊं, ताकि आपको कहीं भी बेसिक कॉन्सेप्ट ग्रिप करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ओके, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।